हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। और आज खाने में बनेगी कुंदरू की सब्जी, वो भी भरवा तरीके से। ऐसे काट के तो हमने उस दिन बनाई थी, लेकिन आज भरवा तरीके बनाएंगे। और ये सब्जी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, हमको तो बहुत ही ज्यादा पसंद है ये भरवा कुंदरू। और उधर सब्जी भी चलाते जा रहे हैं, इधर आटा भी लगाते जा रहे हैं, दोनों काम साथ में ही करते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। और सुबह तो बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है, इसीलिए दोनों काम साथ में होते जाते हैं। तो सब्जी भी हमारी पकने ही वाली है और आटा भी हमारा लग चुका है। और यहाँ पर तो कुंदरू को उबाल कर तब मसाला भरकर सब्जी बनाई जाती है, लेकिन हमारे मायके में कच्ची कुंदरू में ही मसाला भरकर वो सब्जी तैयार की जाती थी। वो सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती थी, जब चूल्हे पर धीमी धीमी आंच पर पकाई जाती थी। टाइम तो लगता था, लेकिन जब सब्जी बनकर तैयार होती थी तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती थी। और उबालने से क्या होता है, सब्जी जल्दी बन जाती है गैस पर। ऐसे गैस बहुत ज़्यादा लगती है अगर कच्ची कुंदरू बनाएंगे तो। और ये सारी सब्जी जो है चूल्हे पर ही ठीक लगती है, लेकिन अभी ऊपर नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ऊपर अगर बनाने जाएंगे तो, इसीलिए नीचे ही बना ले रहे हैं। तो सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद बना लेते हैं रोटी। और इस सब्जी के साथ ना दाल ज़्यादा अच्छी लगती है, तो दाल भी रख देंगे बनने के लिए। और कुंदरू की गर्मा गर्म सब्जी के साथ मिल जाएं अगर गर्मा गर्म पराठे, तो बात ही क्या है। तो यहाँ पर सबका मन था पराठे खाने का, तो हमने पराठे भी बना दिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों को पराठे या पूड़ी नहीं पसंद होते हैं, तो उनके लिए रोटी बना दी है। और इसके बाद ये है ककड़ी। बाजार से ककड़ी आई थी, इस समय तो यही वाली ककड़ी आ रही है, तो यही लेकर आ गए हैं। चारू हमारी अभी तक सो रही थी, तो उठ के बैठी है तो रो रही हैं। और जब नींद इनकी पूरी नहीं होती है तो ऐसे ही रोती हैं। तो हमारी चारू का मूड हो गया है खराब, क्योंकि इनकी नींद नहीं पूरी हुई है। तो थोड़ा सा इनका मन बहला देते हैं, तो लेकर आ गए हैं इनको यहाँ पर। और जब चारू छोटी थी ना, तब से इनको यहीं पर खड़ा कर देते थे और निशान लगा देते थे कि चारू हमारी अभी कितनी बड़ी हुई है। तो ये देखिए निशान बने हुए हैं, और ऐसे निशान लगा देते हैं, उसके आगे डेट लिख देते हैं कि कितनी तारीख को इनको नापा था। तो ये बचपन से ही इनके कर रहे हैं, तो अच्छा भी लगता है करना। और यहाँ पर इनको खड़ा करके निशान लगा दिया है कि चारू अभी हमारी कितनी बड़ी हुई है, और उसके आगे डाल दी है डेट। और ये देखिए पिछले साल की भी डेट अभी पड़ी हुई है। तो ऐसे ही करते हैं और अच्छा भी लगता है हमको करना। तो यहाँ पर आ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि ये उठ गई थी तो इन्हीं को संभाले हुए थे, तो बर्तन हमारे आज रह गए हैं। तो अब इनका मूड जो है फ्रेश हो चुका है, तो अब ये खेला करेंगी और हम अपने सारे काम निपटा लेते हैं। क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो काम लेट लपेट तो होते ही रहते हैं, बच्चों को भी देखना होता है और काम भी करने होते हैं। तो यहाँ पर बर्तन धो लेते हैं। और हमारी चारू बहुत सारे खिलौने लेकर बैठ गई हैं, और उनसे कह दिया है कि सारे खिलौने को जो है इकट्ठा करो, तो वो थोड़ा सा बिजी रहेंगी, तब तक हम अपने सारे काम निपटा डालेंगे। और हमारी एक दोस्त ने कमेंट किया है कि दीदी हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, काफ़ी दिक्कत है उनको, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल में भी हमारे वीडियो देखती हैं और कमेंट भी करती हैं। और ये सुनकर हमको बहुत दुख हुआ है, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दे और आप जल्दी से अपने घर आ जाइए। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। आप परेशान मत होइए, बस भगवान पर भरोसा रखिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और यहाँ पर हमारे बर्तन जो है साफ हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ की कर देते हैं सफाई। तो पानी डालकर यहाँ पर साफ कर दिया है। ऐसे तो हम पोंछा लगा देते हैं, लेकिन आज मौसम साफ था तो हमने कहा पानी डाल के साफ कर देते हैं। अभी हमने गैस नहीं साफ किए, तो गैस भी साफ करनी है। और ये देखिए खिलौने बहुत सारे निकालिए, जितने भी खिलौने इनके पास थे सारे खिलौने निकाल के
और खेल रही हैं। और जब खाना पीना हो जाते हैं तभी ये सब काम करने में मन लगता है, वरना बार बार खाना परोसो या बार बार दो तो फिर गिर जाता है थोड़ा बहुत। तो अब जाके हमारे जो है किचन की सफाई हो चुकी है। उसके बाद ये गैस रह गई थी तो उसको भी साफ कर देते हैं। और अभी जो है बिटिया की हमने बोतल नहीं साफ की है दूध वाली, तो वो भी गर्म पानी से साफ कर देते हैं। तो पहले हमने साफ कर ली थी, उसके बाद जो है गर्म पानी में इनको उबाल देते हैं। और उसके बाद आ गए हैं कमरे में, क्योंकि चारू जब रहती हैं तो कुछ ना कुछ गिराती रहती हैं खाने पीने वाली चीज, तो उसको भी साफ कर देते हैं। क्योंकि अगर काम में जुट जाओ ना तो एक काम नहीं हजारों काम सामने खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सारे काम निपटा रहे हैं। और अब लगा देते हैं पूरे घर में झाड़ू। और जब सारे काम हो जाते हैं, झाड़ू भी लगा दो, तो शाम तक घर वैसे ही पड़ा रहता है। वैसे जब घर में बच्चे होते हैं तो कितना भी झाड़ू लगाओ वैसा नहीं रहता है, लेकिन हमारी चारू थोड़ा सा कम गंदा करती हैं घर। अगर एक बार मना कर दो ये चीज वहीं रखो तो रख देती हैं। तो फिलहाल ये देखिए अपनी जो है जो जिसमें नहाती थी, ये टब आया था इनके लिए, लेकिन कभी ये नहाई ही नहीं, इसमें इतना ज्यादा डरती थी। तो उसी में इनके सारे खिलौने हम भर के रख देते हैं, और जब खेलती हैं तो निकाल लेती हैं, फिर उसी में भर के रख देती हैं। और जब ये छोटी थी तभी ये बाथ टब आया था इनके लिए, लेकिन ये कभी नहीं नहाई, क्योंकि इतना ज़्यादा डरती थी। जब इसमें पानी भर दिया जाता था तो ये देख के ही डर जाती थी। और अभी तो वो खराब हो गया है तो उसमें खिलौने ही भर देते हैं। तो पूरे घर में झाड़ू लगा दिए, उसके बाद बाहर भी चले गए हैं लगाने के लिए। अब इधर आ गए हैं क्योंकि अभी हमारे कपड़े पड़े हैं, आज कपड़े भी नहीं धुले थे तो कपड़े भी धो लेते हैं और इधर झाड़ू भी लगा देते हैं। और चारू सबसे आगे रहती हैं काम करने में, अगर चारू ना हो तो हम सारे काम कर ही ना पाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा बताती रहती मम्मी ऐसे करो ऐसे करो। तो ये लेकर आ गई अपनी छोटी सी ढोलक, और ये ढोलक इनकी दादी लेकर आई थी मेला से। और उसके बाद आ गए यहाँ पर, क्योंकि अब टाइम मिला है कि हम अपना जूड़ा खोलकर बाल बांध सके, क्योंकि सुबह जब जूड़ा लग जाता है नहाने के बाद तो वैसे ही लगा रहता है। और जब सारे काम हो जाते हैं तब टाइम मिलता है कि थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे दें। तो यहाँ पर बाल बांध लेते हैं, क्योंकि अभी चारू को कुछ खिलाना भी है। अभी इन्होंने कुछ खाए नहीं, जब से उठी हैं ऐसे ही खेल रही हैं। तो इधर भी देखते रहते हैं उधर भी देखते रहते हैं, चारों तरफ बस काम ही काम। तो दोस्तों शाम हो चुकी है और चारू हमारी खेलने के लिए गई है। काम तो हमने सारे कर लिए हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक अगर काम करते रहो तो काम तो खत्म होने वाले हैं नहीं। और ये कल केले लाए थे, और ये कच्चे केले हैं, अगर इनको ज्यादा दिन रखेंगे तो ये पक भी जाएंगे। तो इनका कुछ बनाते हैं, और इनका क्या बनाते हैं वो आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले इनको उबलने के लिए रख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही काम करते हैं। तो दोस्तों ये हमने केले धो लिए हैं, इनके जो डंठल हैं इनको हम निकाल देते हैं। और इनको उबलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस एक सीटी लगेगी और अच्छे से ये उबल जाएंगे। और यहाँ पर कुकर में पानी डाल दिया है और इनको रख देते हैं पकने के लिए। और इनको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, एक ही सीटी में पक जाएंगे। दोस्तों शाम के 6:30 बज रहे हैं अभी, और केले हमने रख दिए हैं पकने के लिए। केले पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम बनाने जा रहे हैं केले के कोफ्ते, तो उसकी तैयारी करते हैं। और हम यहाँ पर खाना बनाने जा रहे हैं, और हमारे पति देव देखिए क्या कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, और आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं। और ये देखिए चिड़िया बनाई गई हैं, और ये कोई भी इसका सामान बाहर से नहीं लाया गया है, ये सारी चीजें घर पर ही थी। और आपको बताते हैं ये जो चिड़िया बनाई गई है, और ये रुई जो है बिटिया के टेडी बियर थे, वो खराब हो गए थे तो उसी टेडी बियर से निकाली गई है। और ये हमारी बिंदी है जो लगी है, और ये छोटे छोटे से सितारा हैं जो हमारी पुरानी साड़ी खराब हो गई थी तो उसी से चिपकाया है इन्होंने। ये हमारी साड़ी की फॉल है, फॉल मतलब नहीं लेस है। ये साड़ी के किनारे जो लेस रहती है, साड़ी हमारी पुरानी हो चुकी थी तो वही निकाल ली है। इसी का भी काम है। इसका काम क्या है, इसके जो डाल है इस डाल में इन्होंने लपेटा है। और ये जो इसका घोंसला है आप लोगों को दिखाते हैं, इसका घोंसला जो है कैसे बनाया गया है। ये चार्ट है, ये जो बचे हुए चार्ट हैं, जब हमने ये क्राफ्ट बनाए थे घर वाले तो उसी का बच गया था। तो ये क्राफ्ट है, और ये जो डाल बनाई गई है ये अंदर लकड़ी है, उसके ऊपर ये जो साड़ी की लेस होती है ये लगाई गई है। और ये एक पुराना गुलदस्ता था उसका निकाल के लगाया गया है। बाकी सारी चीज़ें जो है जो घर में होती हैं
उसी से यूज की गई है और इनका बना दिया गया है झूला। तो चिड़िया रानी हमारी सावन में झूला झूल रही है, ये देखिए। और अभी तो चारू है नहीं, जब आएंगी तो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। और ये जो घोंसला बनाया गया है ना, ये देखिए आप लोग, ये है नारियल। ये जो नारियल होता है ना, उसका खोल है ऊपर का, और ऊपर इसके चिपका दिया गया है नारियल के जो छिलके होते हैं रोवेदार, तो वो चिपकाए गए हैं, ये देखिए। और इसको बनने में कितना समय लगा है? करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद ये देखिए कितना सुंदर क्राफ्ट जो है बनकर तैयार हो गया। और आप देखकर यकीन नहीं मानोगे कि इसमें सारी चीजें जो है सिर्फ घर की हैं, बाहर का कुछ भी नहीं यूज हुआ है। और इतना सुंदर लग रहा है कि कहाँ इसको हम लगा दें, क्योंकि नीचे लगा नहीं सकते, चारू नहीं इनको रखेंगी और चारू को पता चल जाएगा तो इसमें से कोई भी नहीं बचा। और ये छोटा सा बेबी है इसका, चिड़िया रानी का, ये देखिए। और चोंच भी ये जो बनाई गई है, ये चोंच भी यही इसी चार्ट से बनाई गई है। तो सारी चीजें जो घर की होती है, घर में जो हम लोग फेंक देते हैं, उन्हीं चीजों से बनाई गई है। तो जब से हमने देखा तो हम तो हैरान रह गए, सिर्फ 2 घंटे में इतना सुंदर क्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे पति देव का ये क्राफ्ट कैसा लगा। और आप लोग बताइएगा भी कि हम इसको कहाँ पर लगाएं। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर इसको लगाएं। देखिए, तो अभी तो क्राफ्ट इन्होंने बना लिया है, हम चलिए चलते हैं, बनाते हैं खाना, क्योंकि लेट हो रहा है। अभी तो इसको ऐसे ही रख देंगे, फिर देखेंगे कहाँ रखना है। तो केले के दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है प्याज और लहसुन को, इसको अच्छे से पीस लेते हैं। उसके बाद हमने लिए हैं 2 टमाटर, इनको भी पीस लिया है। और यहाँ पर केले को हमने मैश कर लिया था और उसमें मिला दिया है 2 चम्मच बेसन। और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद काली मिर्च पाउडर करीब आधा चम्मच हमने लिया था। फिर डालेंगे थोड़ी सी हींग, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। तो सारी चीजों को जो है अच्छे से मिला लेंगे। तो कढ़ाई में डाल दिया है तेल, गरम होने के लिए रख दिया है। उसके बाद हाथों में भी थोड़ा सा तेल लगा लिया है, ताकि जब बॉल बनाए तो अच्छे से बन जाए। और थोड़ा सा बेसन हम लपेट दे रहे हैं। और बेसन लपेटने से क्या होता है, बॉल हमारी जो होती है वो कढ़ाई में चिपकती नहीं है, आराम से जो है बन जाती हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमने गोले बनाए हैं, बॉल बनाए हैं, तो सब हम डाल दे रहे हैं। और मीडियम आंच रखनी है, ना ज़्यादा धीमी करनी है ना ज़्यादा तेज करनी है, क्योंकि धीमी करेंगे तब पर भी हमारे जो है कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। तो मीडियम आंच रखिए। तो ये देखिए, और कितने बड़े बड़े से फूल रहे थे हमारे कोफ्ते। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। और जो बाकी बचे हुए कोफ्ते हैं उनको भी डाल देते हैं पकने के लिए। तो सारे कोफ्ते हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। तो अब बना लेते हैं ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है तेल। तेल जब हमारा गर्म हो गया तो उसमें डाल दिया हींग और जीरा। उसके बाद इसमें डाल दिया है लहसुन और प्याज का पेस्ट। जब थोड़ा सा पक गया तो उसमें डाल दिया है टमाटर का पेस्ट, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, उसके बाद थोड़ी सी धनिया पाउडर। और उसके बाद इसमें हमने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार। और फिर इसमें हमने डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। और इस पेस्ट को ना देर तक पकाना होता है, क्योंकि इसको जो है पकने में टाइम लगता है। तो इसको धीमी आंच में पकाएंगे धीरे धीरे करके। और जब तेल हमारा जो है छोड़ने लगेगा मसाला, तब समझ जाइए कि हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। तब इसमें हम डाल देंगे पानी। आपको जैसे भी ग्रेवी चाहिए तो आप वैसे पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है। अब इसको जो है बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। जब हमारी ग्रेवी खौलने लगेगी तब इसमें हमने जो कोफ्ते बनाए हैं वो डाल देंगे। तो हमारे केले के कोफ्ते बनकर हो गए हैं तैयार। अगर आप लोगों ने नहीं बनाए हैं तो बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। बिल्कुल नई रेसिपी है आप लोगों के लिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।